वेलकम यू ऑल अगेन। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियरली मैं बता नहीं पाया था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर में आपके इतने सारी चीज़ें मैंने बोलने की कोशिश कर रहा था, तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो पार्ट 2 है ना, इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ में क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वो एक ही स्लाइड है, आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लैरिटी के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहली बात आती है कि रिकमेंडेड एमसीक्यूज, और एक बात बता देता हूँ कि जो मेरा पार्ट 1 की जो वीडियो है उनको नहीं देखो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाके चेकआउट करो, ठीक है। कुछ चीज़ आपको वहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो पहला डाउट है, ये रिकमेंडेड एमसीक्यूज मिलेगा कहाँ पे। तो ये रिकमेंडेड एमसीक्यूज आपको ऐप के अंदर में नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये रिकमेंडेड एमसीक्यूज जो है ऐप के अंदर में नहीं मिलेगा, आपको वेबसाइट में विजिट करनी पड़ेगी। और ये सारे चैप्टर्स के अंदर में नहीं है, कुछ इनिशियल इसको स्टार्ट किया गया है कुछ हफ्ते पहले। तो वो फिजिक्स की उन उन चैप्टर्स के अंदर में आपको मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसके मकसद ही है ज़्यादा प्रैक्टिस करना एमसीक्यू या पेपर बैक वर्जन में, ठीक है ना। मैंने पहले ही आपको बता दूंगा हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए रिविजन के टाइम पे आपको यूटिलाइज करो, ठीक है ना। वेबसाइट के अंदर में जो फैकल्टी का वही एक पर्पस है इसको आपको देने की, क्योंकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको परफेक्शन आएगी, ठीक है ना। इसके लिए कुछ चैप्टर्स में फिजिक्स के अंदर में दिया गया है, हालांकि इसको और बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर में देने की प्लान है, शायद है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन लगता नहीं कि देने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हाई टेस्ट सीरीज नाम की एक, सॉरी, हाई एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स नाम की दो जो है बुक्स यहाँ पे आपको मिलेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए भी आएगा। उसके अंदर में ये जो है रिकमेंडेड एमसीक्यूज की पेपर बैक वर्जन उन्होंने रिलीज करी है। तो एज बिजनेस माइंडसेट यदि मेरे को पूछो, तो लगता नहीं कि सारे के सारे चीज़ आपको पीडीएफ में वहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो चीज़ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मकसद उनका ये है, जो neetprep.com की जो फैकल्टी है उसका मकसद ये है कि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करना सीखो, ठीक है ना। जो जो चीज़ को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी उनमें वो पीडीएफ अवेल कर देगी, लेकिन बाकी के अंदर में नहीं करेगी। लेकिन आपको यदि ज़रूरत है उसके अंदर में आपको प्रैक्टिस करने का, यदि आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसा बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको मकसद समझा दी दोनों पॉइंट पे, तो यदि ऐसा है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो क्या कि कुछ पीडीएफ को तो आपको मिल तो नहीं रहे यहाँ पे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आप ऐप्स के अंदर में जाओ, जितना भी एमसीक्यूज रिकमेंडेड एमसीक्यूज रहते हैं उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप सबसे बेहतर है आप यदि आपकी हैंडसेट के अंदर में हो या फिर आपको कोई भी और लैपटॉप वगैरह के अंदर में जूम आउट करके यदि थोड़ा स्क्रीन को छोटा करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वो एक मेथड हो सकता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको पेपर, मतलब मोबाइल की स्क्रीन जो है ना, उसका पेपर की तरह यूटिलाइज करो। जो आप आपका जो हैंडसेट है या फिर जहाँ पे भी आप कर रहे हो, गैजेट की जो स्क्रीन है उसको पेपर की तरह यूटिलाइज करो, और उसके साथ आप वेमर फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको रिकमेंड कर रहा था कि 1 मंथ के बाद आपको करना है, तो उस टाइम पे आप ये ट्राई करो, ठीक है ना। ये पार्ट करने की ट्राई कर सकते हो, यदि आपको ये जो पार्ट है ना ये भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये पार्ट को आप ट्राई कर सकते हो ऐसे। और ये पार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी आप ऐसा ट्राई करो कि आपका जो गैजेट की जो स्क्रीन है उसको आप कुछ बुक्स की तरह कंसीडर करो, उसके बाद आप उसके साथ वेमर को फिल करते हुए जाओ, ठीक है, वेमर फिलिंग करते हुए जाओ उसके साथ, ठीक है। और कोई तो मकसद मुझे, मतलब आपकी यहाँ पे और कोई इजी पार्ट तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज आपको जो है हाई टेस्ट सीरीज की जो बुक्स है, ठीक है ना, हाई टेस्ट सीरीज नहीं होती है, वो एमसीक्यू बुक है ना, हाई एमसीक्यू बुक जो है उसको आपको खरीदना होगा। इसका कॉस्ट थोड़ा हाई है, जो एक बुक है वो 1000 रुपीज़ की पड़ने वाली है आपको, ठीक है ना, 1000 रुपीज़ की आपको पड़ने वाली है। तो मुझे लगता नहीं कि वो बुक्स खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यदि लगता है तो खरीद सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है आपको, तो ये दोनों जो केस है, नंबर 1 केस मैंने कहे थे और नंबर 2 केस, इन दोनों केसेस को आपको, वो जो गैजेट की जो स्क्रीन है उसको आप एज पेपर बैक वर्जन आपको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया पहला चीज़ मेरे को जो बतानी थी, आपको मेंशन करना था। आपको डाउट होता होगा कि रिकमेंडेड एमसीक्यूज मिल नहीं रहा है, तो मिल रहा है तो बहुत सारे नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको मिल रहा है, तो उसका कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की, ठीक। तो पहला चीज़ एक बार मैं यहाँ पे समरी कर देता हूँ कि रिकमेंडेड एमसीक्यूज सारे के अंदर में नहीं दिया गया है, फिजिक्स की कुछ कुछ चैप्टर में दिया गया है। हालांकि प्लान है कि आगे जाके सारे चैप्टर के अंदर में दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस माइंडसेट में कि आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आपको प्रोवाइड किया जाते हैं तो उन चैप्टर्स में किया जाएगा जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो पहली पॉइंट में, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे भी आपको पर्पस की जो पहली पॉइंट है, यदि कोई रेलिवेंट एमसीक्यू बुक आपके पास नहीं रहे तो उस टाइम पे आपको क्या कर सकते हो, और 1 मंथ के बाद यदि आपको और भी ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, आपकी प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा एरॉरलेस प्रिपरेशन चाहिए, हालांकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, फिर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है अंदर में ना, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको तो पहला है, आपके पास पैसा है, आप मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़्यादा, आपको आपकी परफेक्शन को इंक्रीज करने के लिए,
ठीक है ना, कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए फिर आप पैसा खर्च करो। 1000 करके 2000 के आसपास आपको जो है कॉस्ट लगेगी हाइल्ड एमसीक्यू बुक को जो है परचेस करने में। उसका लिंक जो है अमेजोन की मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और दूसरी चीज़ आपका सबसे सिंपल वे, जो कुछ रिकमेंडेड एमसीक्यूज को आप यदि पॉसिबल है जूम आउट करके स्क्रीन के अंदर में आप स्क्रीनशॉट लो। चाहे उसको आप एक्सटर्नल डिवाइस में भी रख सकते हो, कोई पेन ड्राइव हो या फिर एसडी कार्ड, छोटा मोटा एसडी कार्ड 16 GB या फिर 32 GB जैसा है, उसको आप इंसर्ट कर लो। उसके अंदर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लगने वाला है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा लेकिन पैसा बच जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो मोबाइल का स्क्रीन है या फिर हैंडसेट का जो भी आप यूज़ करते हो गैजेट, उसका जो स्क्रीन है वो आपको एक पेपर की तरह काम करेगी और उसके साथ ओएमआर के प्रैक्टिस कर सकते हो इस दोनों पॉइंट को, एक एमसीक्यू बुक की तरह भी और एक प्रैक्टिस करने के लिए 1 मंथ के बाद ओएमआर के साथ। ठीक है, आप ऑनलाइन को ऑन ना करके, मैं बता रहा हूँ उनके लिए जिनको ऑनलाइन पे बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन को ऑन ना करके ऐसे करके आप कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि आपको पैसा खर्चा करना है तो आप ये जो है हाइल्ड जो एमसीक्यू बुक है उसको आप परचेस कर सकते हो। ठीक है ना, उसको आप परचेस कर लो इन दोनों पर्पस के लिए। और यदि ना चाहते हो कि तो आपको वो बुक परचेस नहीं करनी है, मुझे लगता भी नहीं है कि परचेस करना चाहिए, तो आप ऐसे ऑनलाइन पे भी आप यूज़ कर सकते हो। यदि आपको डिस्ट्रक्शन ना हो, जब आपको घट जाएगा डिस्ट्रक्शन तब आके आप ऑनलाइन पे भी ये दोनों चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपका जो गैजेट हो उसको पेपर की तरह इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये दोनों चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियरिटी के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में बोला था कि रेलिवेंट एमसीक्यू बुक्स को आपको करने की जरूरत जब जब आपके पास नहीं है, तो तब आप ये जो है एमसीक्यू जो है रिकमेंडेड एमसीक्यूज वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने रेलिवेंट इसलिए कहते कि कुछ आपके पास जो है एमटीजी फिंगरप्रिंट वगैरह, कुछ आकाश के मॉड्यूल, जो टॉप लेवल के ऐसा कुछ रेलिवेंट जो बुक्स आते हैं जिसका लेवल एग्जैक्ट एग्जैक्ट नीट 2022 का पैटर्न का ना भी हो फिर भी चलेगा। ऐसा नहीं कि नीट का जो पैटर्न है उसकी तरह आपको रखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, उसके आसपास की कुछ टॉप लेवल की कुछ जो मार्केटिंग बुक्स है उनको, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गई और कुछ मॉड्यूल्स हो गया, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, वैसा कुछ रेलिवेंट बुक्स यदि आपके पास नहीं रहे तो मैं आशा करता हूँ आपके सबके पास होते होंगे। लेकिन यदि ना रहा फिर आप ऐसे इस पीडीएफ को, मतलब पीडीएफ तो आपको बहुत कम लिमिटेड मिलते हैं, तो आप वो जैसे आपको तरीका बताएं स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और ऑनलाइन पे आप यूटिलाइज करो। ऑनलाइन पे आप ओपन करके वो साइट आप उस पे या फिर ऐप को ओपन करके आप वहाँ पे जो है यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, मुझे मैंने मेरे बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन होती होगी, इतने सारे कुछ आपको एक साथ बता दी। तो देखो बात क्या है कि आपके पास यदि ऐसा कोई रेलिवेंट एमसीक्यू बुक्स ना रहे तो देन आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि आपके पास है, तो लगता नहीं इसको वेमार के साथ प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यदि पड़ जाए। और सेकेंड पर्पस हो सकती है कि आपको, जो मैंने बताया कि थोड़ा बहुत और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको बियॉन्ड 1 मंथ आप इसे रिवीजन के टाइम पे रिप्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉपरली एग्जामिनर की माइंडसेट की तरीके से, आप विद ओएमआर एंड टाइम लिमिट। ठीक है, इन दोनों पर्पस में आप कर सकते हो, इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। इस आपको लग सकता है कि इसको यदि बुक वर्जन मिलते हैं तो मुझे बेहतर होती इन दोनों पर्पस में। ठीक है ना, मैं ये बात उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हैं और वो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं फील कर रहे हैं, तो देन उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन पे आप वो साइट या ऐप ओपन कर लो, एक एक क्वेश्चन को 1 by 1 OMR के साथ प्रैक्टिस करो इन दोनों पर्पस में। ठीक है, रिवाइज के टाइम पर भी, और जो आपको लगे कि एज एन रेलिवेंट एमसीक्यू बुक, तो उस टाइम पर भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंडली यदि मैं बोलता हूँ कि जिनके पास ऑनलाइन पे कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो पहले तो बोलूँगा उसको फिक्स करो, लेकिन उसके पैरेलली आप प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। कैसे? आपको स्क्रीनशॉट लेने की यदि ज़रूरत पड़ी तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा शायद, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो यदि स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो। अदरवाइज़ आप कोई दूसरे गैजेट पे चले जाओ, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत किसी को रिक्वेस्ट करो। तो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी, तो उनके गैजेट से या फिर आपका खुद का जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो बेस्ट रहेगा। उनसे हम जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर इस रिकमेंडेड एमसीक्यूज को वहाँ से प्रैक्टिस करो, और उसके साथ आप अपना जो डिस्टर्बेंस है उनको थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो इनिशियली। देन धीमे धीमे कुछ चीज़ आप फिक्स करोगे। मैं इसके जो बाद वाले वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें मैं बोलूँगा किस तरीके से आप कर सकते हो इस जो डिस्ट्रक्शन है ना, इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो ये जो है सेकंड जो मैं पार्ट आपको बोला कि आप दूसरे की लैपटॉप में जाके या फिर खुद का ही कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप में इनिशियली आप स्टार्ट करो मोबाइल पे करने की अलावा। ठीक है ना, उसमें आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो ये जो बात है वो उनके लिए है जिनको लगता है कि ज़्यादा आपको हैंडसेट के अंदर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इनको आप ट्राई करो। ठीक है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी, स्क्रीनशॉट को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक्स को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा खरीदने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑनलाइन को
जाओ ऑनलाइन पे आप OMR के साथ आफ्टर 1 मंथ जब आप रिवाइज करोगे उस टाइम पे आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो, और बुक्स की तरह कर सकते हो, या फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है ऑनलाइन पे, फिर भी दूसरे गैजेट पे जाके ऑनलाइन ही उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आशा रखता हूँ अब मेरे बात आपको क्लियर हो चुकी है। मुझे लगता है कि ऐप के अंदर में ऑफलाइन भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप यदि एक बार पेज को खोल लेते हो शायद एक बार चेक करके देख सकते हो कि ऑफलाइन भी वो जो क्वेश्चन है वो शो करेगी। तो ऑनलाइन पे जो भी आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगी वहाँ पे जो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आ रहा है वो काफ़ी शायद वहाँ पे आप अवॉइड कर पाओगे शायद। ठीक है ना? तो मेरे बात शायद आपको समझ में वो आते होंगे। तो फिर आप उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, रेलिवेंट के मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि बाई चांस आपके पास नहीं रहा फिर आप कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दी थी कि आप यहाँ पे सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए जो है फर्स्ट टाइम जब करो ना ऑनलाइन ही करो। और यदि आप ये PDF वर्जन यदि ये इस्तेमाल करते भी हो, बुक्स को इस्तेमाल करते भी हो, वट एवर, आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि फर्स्ट टाइम ये रिकमेंडेड MCQs आप ज़्यादा प्रेशराइज्ड वे में OMR और जो है टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करो। ये नहीं चाहता मैं, मतलब मैं खुद करके देखा था। तो इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक भी मिले थे, और दूसरों के साथ भी बात करके ये मुझे लगा कि ये थोड़ा रिस्की हो जाती है। फर्स्ट टाइम आप करोगे ना इतना हाई लेवल की चीज़ें, तो हाई लेवल तो नहीं, मतलब मैंने बोला था पहले कि आपको सिंपल करते करते एक डिफिकल्ट आ गया, उस टाइम पे आपकी माइंडसेट कुछ और हो जाएगा। फिर फर्स्ट टाइम आप नहीं लो। ठीक है ना? अब जो रिलेवेंट MCQs नहीं है और कोई भी तरीके से वट एवर आप यूटिलाइज यदि करते भी हो उसको, इवन ऑनलाइन या ऑफलाइन पे कहीं पर भी आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो रिलेवेंट MCQ बुक, जो आपका जो रिकमेंडेड MCQs है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको उतना प्रिसाइज्ड वे में OMR फिलिंग के साथ मत करना फर्स्ट टाइम। और मैं और चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, मैं जो कहा था यहाँ पे 1 मंथ के बाद आपको करना चाहिए, ये मैं मस्ट बोलूंगा। ये आप PDF को तो आपको कुछ चैप्टर्स में मिलेगा, आप यदि बुक परचेस ना भी करते हो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये जो है 1 मंथ के बाद आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो देखो अपनी तरीके से विचार करो, और कुछ इसके ऊपर और थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है मुझे पूछना कमेंट में, मैं भी थोड़ा सोचूंगा, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा खुद से विचार करो चीज़ों को, और फिर यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करो। ठीक, और मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ को मैं यहाँ पे कहा था उनके लिए जो बेसिकली जो है ना ये उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है अपनी गैजेट की वजह से, ये चीज़ उनके लिए कहे थे। और आपको यहाँ पे और एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बोल दूँ कि यहाँ पे मैंने जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बोला था, यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस PDF है इसके अंदर में इवन बुक आ जाएगा, और आप जैसे मैं आपको बोला कि थोड़ा बहुत आपकी गैजेट को पेपर की तरह कंसिडर करते हुए आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, तो इसको और एक बार आपको दोहरा देता हूँ। पहले चीज़, लैपटॉप या डेस्कटॉप को, और किसी का यदि कोई अलाउ करते हैं आपको उसका हैंडसेट को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना? उनका कोई गैजेट को आप यूज़ कर सकते हो, करके आप ऑनलाइन वर्जन में ही कर सकते हो ये चीज़। ठीक है ना? उसको सबसे बेहतर होती है। और दूसरा चीज़ ऐसा हो सकता है कि यदि आपके पास और कोई चारा नहीं रहा, और आपको यदि लगता है कि नहीं करना चाहिए, और आपको यदि लगता है कि मुझे ऐसा कुछ पेपर बैग की फील होना भी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उसको आप अप्लाई करो। ठीक है ना? पेपर बैग के फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन को करके ये चैप्टर को कंप्लीट करो, और वो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, OMR के साथ कर सकते हो। मैं तो बोला था ये फर्स्ट टाइम करोगे OMR के साथ मत किया करो, तो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आंसर को देखो, देख के फिर बुक के अंदर में कम बैक करो, करके फिर जो टारगेट है उसको रीच आउट करो। जब तक रीच आउट ना हो तब तक आप नोटिफिकेशन को मत दिखा करो। ठीक है ना? ये बोलने की मेरा मकसद था। तो इसको आप इस्तेमाल करो प्लीज़। तो मेरा कहने के मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो यदि और कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है और कुछ डाउट है, प्लीज़ मुझे आस्क करना। ठीक है ना? तो ये पार्ट मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगले जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिलेगा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, आप स्क्रीन में देख सकते हो। ये वाला टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक अलग से वीडियो होगी। तो ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग। और इसके ऊपर और भी कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। ये चीज़ के ऊपर थोड़ा यदि और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और सारे कुछ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी, आप थोड़ा चेक कर लेना, और प्रीवियस वीडियो आप वो देख भी लो। ठीक है ना? तो ऑल द वेरी बेस्ट।